हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड को नंबर 1, जिसका नाम है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। वे केमिकल सब्सटेंस जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, परंतु उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग अलग होता है। एंड दिस फिनोमेना जिन्होंने आइसोमेरिज्म, इस प्रकार के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। दे हैव आल्सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा इथाइल अल्कोहल और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डाईमिथाइल ईथर। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसमें कार्बन कितने, इथाइल अल्कोहल में 1 2 और डाईमिथाइल में भी 1 2 कार्बन है सेम। अगर इसमें हाइड्रोजन देखते तो हम हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, इसमें 3 3 6 हाइड्रोजन भी सेम है। ऑक्सीजन 1 में भी, यानी कि इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो इनका अलग अलग है, परंतु जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है इनका। आइसोमेरिज्म कौन से कितने प्रकार होता है, हमारे 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है परंतु जो स्ट्रक्चर है उनको अलग अलग होता है। स्टीरियो आइसोमेर हमारा सेम, इनका क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम रहता है, परंतु जो एटम है वो एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमारे में जैसे हो गया चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामर्स आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म, टूटामर्स आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट इज़ ए फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी कि एक प्रकार का फॉर्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी कि क्या कह रहा है, ये भी वही कह रहा है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, परंतु जो एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है ग्रुप इन स्पेस में। जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा cis1 2 डाइक्लोरो इथेन और दूसरा trans1 2 डाइक्लोरो इथेन। अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन जो बाइंड क्लोरीन है हमें कहाँ पर हो रही है, अलग अलग पोजीशन पर बाइंड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे इससे पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। हम ऑप्टिकल द पावर ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि क्या है, पावर है किसी सब्सटेंस की टू रोटेट द प्लेन पोलरिज्म लाइट। अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं प्लेन पोलरिज्म लाइट पीपीएल पर फ्रॉम इट्स एक्सिस टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर, तो जो इसकी डायरेक्शन है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कह देते हैं। एंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस, इस प्रकार के सब्सटेंस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस कहते हैं। फॉर डिफिनेशन किस प्रकार करते हैं हम इसका, पोलराइजर हमारा क्या होता है, निकोल प्रिज्म का होता है, जो कि CaCO3 से मिलकर बना होता है। विच गैदर्ड ऑर्डिनरी लाइट, यानी कि जो गैदर्ड ऑर्डिनरी लाइट है उसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है वन प्लेन, यानी कि वन डायरेक्शन में इसको कन्वर्ट कर देता है एंड मेक इट पीपीएल प्लेन पोलरिज्म लाइट। जैसे कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट होगी, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन में जब हमने इसको निकोल प्रिज्म पर डाला तो क्या कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया प्लेन पोलरिज्म लाइट, यानी कि वन डायरेक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। पोलरिमेट्री क्या होता है, यानी कि जिसमें हम चेक या मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, उसी को हम पोलरिमेट्री कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट हो गया, जब हमने इसको निकोल प्रिज्म के द्वारा पास, यानी कि इसके द्वारा इसमें से गुजारा तो क्या कर दिया इसने, पीपीएल यानी कि सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस ऑर्डिनरी लाइट को। जब हमने इसको फर्दर पोलरिमेट्री ट्यूब से गुजरा तो इसने 3 रिजल्ट दिए। पहला तो क्लॉकवाइज रोटेशन का, दूसरा है अनअफेक्टेड का, तीसरा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का। हम देखते हैं फ्रेशली ऑर्डिनरी लाइट पैसेज थ्रू निकोल प्रिज्म। जब हमने ऑर्डिनरी लाइट को किस पर डाला, निकोल प्रिज्म पर डाला, तो मेक इट पीपीएल, तो इसने क्या कर दिया, पीपल में कन्वर्ट कर दिया। द पैस दिस लाइट 4 प्लेनेट, यानी जब हमने इसको अगेन फर्दर पोलरिमेट्री पर इस लाइट को डाला, तो पोलरिमेट्री 2 पर डाला, तो विच वी फील्ड A1 पर विच वी हैव टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी जिसके द्वारा हमने क्या कर दिया,
चेक कर दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी को। और रोटेशन इज ऑफ टू टाइप, यानी कि जो रोटेशन इसमें क्या है, दो प्रकार का होता है। पहला है इसमें इस पीपीएल रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि अगर हम पीपीएल रोटेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, द सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या इसको डिनोट करते हैं डी से या प्लस से। अगर हमने पीपीएल रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमाया, तो जो डायरेक्शन है, इसको डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का डायरेक्शन है वो किस प्रकार लीवर रोटेटिव फॉर्म में बनेगा, जिसको डिनोट करते हैं एल से और या फिर माइनस से। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर, यानी कि इस प्रकार को जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनाते और फिर ज़्यादा एक दूसरे के, उनको ही क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिज्म बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, हमने इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाया, ये हमारे कंपाउंड है बी कंपाउंड, ए एंड बी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आल्सो नॉन सुपर, यानी कि एक दूसरे के तो मिरर इमेज है परंतु नॉन सुपर इम्पॉसिबल है एक दूसरे के। आइसोमेरिज्म किस प्रकार के होते हैं, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट आर नॉन मिरर इमेज, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे ऑफ ईच अदर एक दूसरे के, एंड आल्सो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और ना ही क्या होते हैं एक दूसरे को सुपर इम्पॉसिबल होते हैं ऑफ ईच अदर के, आर कॉल्ड डायस्टोमेरिज्म। इस पर उनको इस प्रकार क्या कहते हैं, इनको डायस्टोर आइसोमेरिज्म कहते हैं। दे हैव एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर, यानी में कम से कम दो स्टीरियो सेंटर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि कंपाउंड ए कंपाउंड बी में हमारा क्या है, ए एंड बी एक दूसरे क्या है, डायस्टोमेरिज्म हो गए। कंपाउंड सी कंपाउंड डी हमारे क्या है, एक दूसरे का डायस्टोमेरिज्म है। जबकि कंपाउंड ई एंड एफ, यानी कि सी एंड यानी कि सी और ई और डी और एफ ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। मीसो कंपाउंड किस प्रकार के होते हैं, ए कंपाउंड विच टू और मोर असाइमेट्रिक सेंट, यानी कि जिनमें दो या दो से असाइमेट्रिक सेंट कार्बन एटम मौजूद होते हैं उनको मीसो कंपाउंड कहते हैं। बट आल्सो हैविंग ए प्लान ऑफ सिमेट्रिकल इज कॉल्ड द मीसो कंपाउंड। प्लान ऑफ सिमेट्रिकल वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। जैसे कि हमारे